नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत पुरानी होने के साथ साथ बहुत डरावनी भी है। और यकीन मानिए, यह कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हो सकता है अपनी यह कहानी पहले से ही सुनी या पढ़ी हो, इसलिए आप दूसरी कहानी भी सुन सकते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक ऐसी उड़ान की जो अमावस्या की रात को आसमान में गायब हो गई थी। इस घटना ने न सिर्फ यात्रियों के परिवारों को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उड़ान के साथ क्या हुआ? क्या यह दुर्घटना थी या किसी अनजानी शक्ति का खेल? तो आइए हम आपको सच का सामना कराते हैं। तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। अमावस्या की रात थी। दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्लाइट 786 रात 11 बजे उड़ान भरने वाली थी। हवाई अड्डे पर हर तरफ हलचल थी। यात्री चेक इन कर रहे थे और विमान के पायलट कैप्टन आदित्य और को पायलट नेहा विमान के टेक्निकल चेक्स में व्यस्त थे। आदित्य एक अनुभवी पायलट थे जिनके पास 20 साल का अनुभव था। वहीं नेहा एक होनहार और आत्मविश्वासी को पायलट थी। उनकी टीम को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सिग्नल मिल चुका था कि मौसम सामान्य है। हालांकि आदित्य को अचानक एक असामान्य अनुभव हुआ। उन्होंने अपने आसपास के माहौल में एक अजीब सी ठंडक महसूस की। इस उड़ान में कुल 150 यात्री थे। इनमें व्यापारी, छात्र और परिवार के लोग थे। सबसे रोचक किरदारों में एक थीं सीमा देवी, जो अपने परिवार के साथ यात्रा कर रही थी। सीमा देवी के पास एक ताबीज था जिसे वे बार बार छू रही थीं। सीमा की बेटी ने पूछा, मां, आप इस ताबीज को बार बार क्यों छू रही हैं? सीमा ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, अमावस की रात है। यह ताबीज हमें बुरी आत्माओं से बचाता है। बच्ची ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन सीमा देवी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। रात 11 बजे विमान ने उड़ान भरी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। यात्री आपस में बात कर रहे थे, कुछ सो रहे थे तो कुछ किताबें पढ़ रहे थे। लेकिन विमान ने जैसे ही 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले विमान के अंदर लाइट्स मिचमिचाने लगी। यात्रियों ने इसे सामान्य तकनीकी समस्या समझा, लेकिन फिर एक एक कर लाइट्स बंद होने लगी। कैबिन में घना अंधेरा छा गया। यात्रियों को अचानक अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें किसी के रोने और हंसने की थीं। एक यात्री विकास, जो सीट 23A पर बैठा था, चिल्ला पड़ा, यहां कोई मेरे पीछे खड़ा है। लेकिन जब एयर होस्टेस ने वहां देखा तो कोई नहीं था। विकास के चेहरे पर भय स्पष्ट था। उसने कहा, मैंने किसी को देखा। वह एक औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। कॉकपिट में कैप्टन आदित्य और नेहा भी असामान्य घटनाओं का सामना कर रहे थे। नेहा ने देखा कि विमान के सारे उपकरण अचानक से बंद हो गए। उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करना मुश्किल हो रहा था। कैप्टन आदित्य ने घबराहट भरी आवाज में कहा, यह असंभव है। हमारा रेडार काम क्यों नहीं कर रहा? नेहा ने कहा, सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ कोई है। तभी कॉकपिट के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो बाहर कोई नहीं था। विमान के अंदर यात्री जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक बच्चा अपनी मां की गोद में अचानक बेहोश हो गया। सीमा देवी अपने ताबीज को कसकर पकड़कर कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। तभी विमान के अंदर की एक स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया। यह चेहरा किसी महिला का था जो बेहद डरावनी और घृणास्पद थी। उसने कहा, यह मेरी रात है, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि यह असली है या उनकी आंखों का धोखा। सीमा देवी ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा, यह रात अमावस्या की है और इस विमान में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं दिख रहा। शायद यह आत्मा किसी की मौत का बदला लेने आई है। कैप्टन आदित्य ने सीमा देवी की बात पर विश्वास करने का फैसला किया। उन्होंने पूछा, आपको क्या पता है? सीमा ने बताया कि 20 साल पहले इसी विमान में एक लड़की की हत्या हुई थी।
वह लड़की अब बदला लेने के लिए अमावस्या की रात को वापस आई है। जैसे ही विमान के अंदर प्रार्थना शुरू हुई, एक भयंकर तूफान ने विमान को घेर लिया। आत्मा ने अपनी शक्ति से विमान को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। वह हर यात्री के सामने अलग अलग रूप में प्रकट हो रही थी। कैप्टन आदित्य ने साहस जुटाकर कहा, हम तुमसे माफी मांगते हैं। अगर हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो हमें क्षमा कर दो। आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अंत में विमान का संपर्क पूरी तरह टूट गया। यात्री चीख पुकार करते रहे, लेकिन कुछ ही क्षणों में विमान आसमान में गायब हो गया। वर्षों बाद उस रात के रहस्य पर कई शोध हुए, लेकिन विमान का कोई मलबा नहीं मिला। लोग आज भी इसे अमावस की भूतिया उड़ान के नाम से याद करते हैं। इस घटना ने सभी को सिखाया कि कभी-कभी ऐसी शक्तियां होती हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ सकता।